हमने सुना, पुलिस वाले सुने, फौजी सुने हैं, डॉक्टर, मास्टर, वकील, ये सारे लोग सुने हमने, लेकिन कभी डायमंड नहीं सुना। और दूसरी बात वो बता रहे थे डायमंड को 8 लाख रुपए की इनकम मिलती है। ये बात भी मुझे मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी इनकम तो डीएम साहब को नहीं मिलती, इतनी इनकम तो पीएम साहब को नहीं मिलती, इतनी इनकम तो राष्ट्रपति को सैलरी इतनी नहीं है। और मुझे यही लगा कि कहीं ना कहीं ये गलत काम में फंस गए हैं और कहीं ना कहीं टोपी पहन ली है, और मैंने मना कर दिया। मैंने यही समझा कि ये भले लोगों का बिजनेस नहीं है दोस्त, बचपन की मित्रता थी, दोस्ती थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी अपन करेंगे नहीं इस काम में। 13 महीनों में कुछ ऐसा बीता जहाँ से मुझे इस बिजनेस की गहराई और डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई जब मुझे पता चली, मुझे लगा कि यार ये बिजनेस बहुत धमाकेदार है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद दें। शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, या हमारे परिवार में हमारी माताओं बहनों ने जो व्रत रखे हैं, शायद उसका प्रताप रहा होगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किया। मैंने इस बिजनेस में सफलता का संकल्प ले लिया। अब कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे डायमंड बनना ही है। नमस्कार, मैं हूं स्वराज सिंह और आज मैं आपके साथ हूं फेम टॉक्स पर। यह है डायरेक्ट सेलिंग मेरी जान। मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर सिकोहाबाद से हूं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले लगभग 11 साल से काम कर रहा हूं। बचपन से एक ही बात सुनी थी कि अच्छी तरह पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो ज़िंदगी बन जाएगी। यही बात सोच करके मैंने पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया। हाई स्कूल किया, इंटर किया। सिकोहाबाद में मैं रहता था उस समय, और वहीं पर रह कर के मैंने पढ़ाई शुरुआत की थी। उसके बाद आगरा आ गया, आरबीएस कॉलेज आगरा से मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मास्टर्स की, और उसके बाद पीएचडी की डिग्री ली वहीं से 2002 में। और उसके बाद मैंने आरबीएस कॉलेज में ही एडॉक बेसिस पे 2 साल टीचिंग भी की, और टीचिंग करने के बाद वहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट आया था, और वहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने 2 साल एज ए आरए की पोस्ट पे मैंने जॉब किया। और उसके बाद वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था, फिर मैं बेरोज़गार हो गया। और उसके बाद फिर चम्बल फर्टिलाइज़र की लैब है आगरा के अंदर, वहाँ पर भी मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद डीआरडीओ से रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकली थी, उसको मैंने क्वालिफाई किया, उसको मैंने अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। डीआरडीओ पिथौरागढ़ मैंने 2 साल का प्रोजेक्ट किया। उसके बाद फिर मैं मार्केटिंग लाइन में आ गया। त्रिवेणी फर्टिलाइजर्स करके एक कंपनी थी फर्टिलाइज़र की, उसमें मैंने मार्केटिंग काम किया एज ए आरए और डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में। और इन सब में 10 साल का समय बीत गया, और 10 साल में मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि नौकरी ऐसी चीज़ है जो भूखों मरने नहीं देगी। लेकिन एक बात भी पक्की थी कि उससे सपने भी पूरे होने वाले नहीं थे। ये बिजनेस ऐसा मुझे समझ में आया, और उसके लिए फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की मैंने एजेंसी खोली, और वहाँ पर होलसेल और रिटेल का काउंटर डाला, और उसी बिजनेस को मैं बढ़िया तरीके से कर रहा था। पहली साल 36 लाख का बिजनेस हुआ, करीब टर्नओवर हुआ, और 3 साल में वो टर्नओवर 1.5 करोड़ का हो गया। मैं उसी को फुलफिल कर रहा था। फर्टिलाइज़र एजेंसी को ही मैं ज़िंदगी मानकर काम कर रहा था, और उसी बिजनेस को मैं 10 करोड़ पे लेके जाने की प्लानिंग थी। ऐसे समय में हमारे बचपन के मित्र प्रमोद सर हमारी दुकान पे आते हैं, और उन्होंने ये ज़िंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मुझे प्लान दिखाया। जब मुझे बताया गया कि आप यहाँ से डायमंड बन जाते हैं, जब मुझे पहली बार सुना कि यहाँ से लाखों रुपए की इनकम आती है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने यही कहा सर से कि ये कहाँ से आप ये बिज़नेस लेके आए हो, डायमंड क्या होता है? मैंने कभी सुना नहीं था दोस्त कि डायमंड होता है। हमने सुना, पुलिस वाले सुने, फौजी सुने हैं, डॉक्टर, मास्टर, वकील, ये सारे लोग सुने हमने, लेकिन कभी डायमंड नहीं सुना। तो मैंने कहा ये तो भाई ठीक नहीं। और दूसरी बात वो बता रहे थे डायमंड को 8 लाख रुपए की इनकम मिलती है। ये बात भी मुझे मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी इनकम तो डीएम साहब को नहीं मिलती, इतनी इनकम तो पीएम साहब को नहीं मिलती,
इतनी इनकम तो राष्ट्रपति को सैलरी इतनी नहीं है, शायद लगभग 5 लाख के आसपास है। और मुझे यही लगा कि कहीं ना कहीं ये गलत काम में फंस गए हैं और कहीं ना कहीं टोपी पहन ली है, और मैंने मना कर दिया। मैंने यही समझा कि ये भले लोगों का बिजनेस नहीं है दोस्त, और उनको भी मैंने सलाह दी कि आप भी इस बिजनेस को नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो उस दिन चले गए, फिर 8 दिन के बाद फिर आए, उन्होंने फिर वही बिजनेस प्लान दिखाया, फिर वही बात की। तो मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी आई। मैं कहा यार मुझे नहीं करना है, ये बिजनेस आप करो और मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो बचपन की मित्रता थी, दोस्ती थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी अपन करेंगे नहीं इस काम को। ऐसे सोच के मैंने जुड़ गया। जुड़ने के बाद मैंने करीब 1 साल 13 महीने तक इस बिजनेस को किया ही नहीं। लोग पूछते थे कि आप इस बिजनेस में जुड़ गए हो? मैं यही बोलता था कि नहीं भाई, ये बिजनेस में मैं नहीं जुड़ा हूँ, और मैं लोगों को मना भी करता था। ऐसा समय रहा, और उसके बाद कुछ इन 13 महीनों में कुछ ऐसा बीता जहाँ से मुझे इस बिजनेस की गहराई और डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई जब मुझे पता चली। मेरे एक फंक्शन देखने का मौका मिला, वहाँ बुलंदशहर में गया था, तो प्रमोद सर के साथ ही वहाँ पर बहुत सारे अचीवर्स आ रहे थे। वहाँ पर जब मैंने देखा इतने हज़ारों लोगों की भीड़, वो फूलों की मालाएं, मतलब फूल फेंक रहे हैं और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार क्या है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक आदमी, मतलब ऐसा हो सकता है? इतने हज़ारों लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं क्या? मुझे लगा कि यार ये ऐसा नहीं है, ज़रूर कुछ ऐसी बात है जो मुझसे चूक रही है, छूट रही है। वहाँ पर माधव सर की भी स्पीच हुई, जसवीर सर की भी स्पीच हुई, और जहाँ से कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये बिज़नेस कुछ और है जो मैं समझ नहीं पाया हूँ। वहाँ से लौट कर के फिर मैंने इस बिज़नेस की सच्चाई जानने की कोशिश की। इसके जो वीडियो क्लिप और जो ट्रेनिंग वीडियो पड़े थे, वो मैंने देखे एक बार, और वहाँ से मुझे कुछ नॉलेज मिली, कुछ मुझे विश्वास मजबूत हुआ। मुझे लगा कि यार ये बिज़नेस बहुत धमाकेदार है। मुझे ऐसा विश्वास मजबूत हुआ, और एक रात आई दोस्त, जिस रात को मुझे नींद नहीं आई, 22 मार्च की रात। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा बिजनेस मिल गया है, यहाँ से टीम के माध्यम से हम बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। सेल्स का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये चीज़ें जानने के बाद मैंने दूसरे दिन फिर उथल पुथल मची रही मेरे अंदर कि करूं कि नहीं करूं, क्योंकि ये बात मैं जाना हूं इतने समय में, तो मैं जिसको बताऊंगा वो भी एकदम से नहीं मानेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, दुकान ही करते हैं, है ना। और दूसरे दिन मैं जब नहा धो करके दुकान पर पहुंच गया, फिर अंदर उथल पुथल मची रही, मैं क्या करना चाहिए। कभी यस नो में आंसर आता रहा दिमाग में, कभी लगा कि करना चाहिए, कभी लगे कि यार बहुत लोगों को मिलना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये बातों के चलते हुए मेरे अंदर बहुत उथल पुथल रही, और करीब दोपहर को 2:30 बजे मेरे अंदर से फैसला आ गया, डिसीजन आ गया कि यस, अब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करूँगा और यहाँ पर डायमंड बन के ज़रूर दिखाऊँगा। 2:30 बजे मैंने फ़ोन किया प्रमोद सर को, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, और उनको मैंने बताया कि सर आज मैं इस बिज़नेस को शुरू कर रहा हूँ, और आप जो कहते हो ना डायमंड, अब मैं आपको डायमंड बन के दिखाऊँगा। उस दिन से मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया, इसके टूल्स खरीदे, इसको सिस्टम को समझा। तो मैंने दुकान करते करते इस बिज़नेस को दोस्त शुरू कर दिया, और लोगों को बताना शुरू कर दिया। जो लोग ग्राहक के रूप में मेरी दुकान पे आते थे, उन्हीं को मैं बिज़नेस प्लान दिखाने लगता था, और उन्हीं को मैं पूरा प्लान दिखाता था। कुछ लोग कहते थे ये ठीक नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, तो मैं बोलता था ठीक है, आप अपना यूरिया उठाओ और पहुँचो खेत में। कुछ लोगों को जब मैं प्लान बताता था, कुछ लोग कहते थे कि यार बात तो सही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, हम जो पैसा दे रहे हैं उसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो मैं कहता था मैं ठीक लग रहा है कि हाँ बढ़िया है। मैं कहा ज्वाइन करो, शुरू करो। फॉर्म भर के वो शुरुआत कर दी थी। तो ऐसे करके मैंने मेरी लिस्ट से, मेरे माध्यम से 17 लोगों को ज्वाइन कराया, और 17 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद उन लोगों की लिस्ट पर मैंने काम किया, उन लोगों को ये प्लान दिखवाए, और 17 के माध्यम से 100 लोगों की टीम बनी। 100 के साथ काम किया तो 1000 की टीम बनी, और 1000 के साथ जब कार्यक्रम आगे बढ़ाया तो 2000 की टीम बन गई दोस्त। पार्ट टाइम काम करते हुए 2000 का मेरी टीम बन गई, और मेरी इनकम बढ़ गई, और मुझे लगा अब इसको फुल टाइम किया जा सकता है।
2 साल में मुझे करीब मतलब नॉलेज भी हो गई थी, पूरा विश्वास हो गया और मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। दुकान अपने चाचा जो को दी और मैं इन 2000 लोगों के साथ फील्ड में उतर गया। नतीजा ये हुआ कि दोस्त वो 2000 की टीम 4000 की हुई, 6000 की हुई, 10,000 की हुई और 10,000 के साथ मैं डायमंड बन गया दोस्त। जो सपना था वो मेरा साकार हुआ। उसके बाद कारम आगे बढ़ा तो 10,000 की टीम 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की और बताते हुए खुशी और गर्व है मेरी टीम आज 60,000 से ज़्यादा की हो चुकी है दोस्तों। 60,000 की टीम है और इस बिज़नेस की वजह से बहुत सारे अचीवमेंट आए। इस बिज़नेस की वजह से घर बनवाया और प्लॉट खरीदे, मकान खरीदा। अभी करीब 1.5 साल पहले 1 करोड़ का घर खरीदा हमने अपने परिवार के लिए। इस बिज़नेस की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी सोच बदल गई, मैं इंसान बदल गया हूँ। 1-2 वाक़या मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि एक हमारे करीबी रिश्तेदार थे और वो एजेंट थे बीमा के। मैंने सोचा जब बिज़नेस प्लान मुझे मिला मैंने सोचा कि यार इनको बताता हूँ, अगर ये समझ जाएँगे तो ये फील्ड के आदमी हैं, लोगों के साथ डीलिंग करते हैं और ये बढ़िया काम कर सकते हैं। मैंने उनके पास गया और उनसे अपॉइंटमेंट लिया तो शाम को 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया। 7 बजे मैं पहुंच नहीं पाया, किसी और लोगों से मिलने में थोड़ा टाइम लग गया तो 7:30 बजे उनके घर पहुंचा मैं। मेरे साथ 2 मेरे अपलाइन थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था। तो जब मैंने बेल बजाई उस बंदे की तो वो निकला बाहर। उन्होंने देखा कि मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ 2 लोग खड़े हैं, टाई पहन रखी थी। तो कहीं न कहीं वो फील्ड का बंदा था, मार्केटिंग का बंदा था। वो समझ गया कि ये कहीं किसी मार्केटिंग कंपनी का प्लान देने आए। तो वो गेट नहीं खोल रहा उसने और वहीं से पूछ रहा है, मेरा भतीजा लगता था, कि चाचा जी आप तो 7 बजे आने वाले थे, आप तो 7:30 बज गए हैं, आप लेट हो गए हैं। तो मैंने बोला हाँ यार थोड़ा लेट हो गया, कहीं बैठा था तो वहाँ थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो कि मुझे लग रहा है कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और उसी के बारे में बताने आया। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा है। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जॉइन कर लिया हूँ, उसी के बारे में बताने आया हूँ। तो बोलता है कि चाचा जी मेरा भी टाइम कीमती है और आपका भी टाइम कीमती है। तो मैं जानना नहीं चाहूँगा, मैं करना नहीं चाहूँगा। मैं कहा अब आ गए हैं यार तो सुन लो, करना नहीं करना बाद की बात है, सुन तो लो। फिर उसने दरवाज़ा खोला भी लेकिन तब तक लेट हो गया था। फिर मेरा मन नहीं हुआ अंदर जाने का। फिर मैं बाहर से चला आया, मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। और 2 दिन के बाद फिर एक दुकान पे मुझे वो मिल गया, मोबाइल की दुकान पे मिल गया और उस दिन मैंने बात की। मैं कहा यार उस दिन क्या बात थी कि किस दिन? मैं कहा उस दिन मैं आया था तो आपने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वो बोलता है कि आप चाचा जी आप लेट हो गए थे। मैं कहा 7:30 बजे मैं लेट हो गया था। तुझे याद है यार जब तू बीमा कंपनी में काम करता था किसी में, तो एक दिन तेरा टारगेट होने को था, एक बीमा कम था, तो तू मेरे घर आया था और रात को 12 बजे आया था। मैं सो गया था रात को 12 बजे। तू घर आया था, जब मुझे पता चला कि आया है तो मैंने उठा था रात को जग के, तेरी बात सुनी थी, तुझे चाय भी पिलाई थी और शायद 1-1:30 बजे तू गया होगा, याद है? बोला हाँ याद है। मैं कहा उस दिन 12 बजे लेट नहीं हुआ था तू? मैं 7:30 बजे लेट हो गया। कि चाचा जी आप तो बुरा मानेंगे लगता है। नहीं बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन ये बता तेरे पापा जी मेरे भाई लगते हैं। तू 7:30 बजे की बात कर रहा है, मैं आऊँगा रात को 2 बजे, तू दरवाज़ा नहीं खोलेगा? मेरे साथ 2 लोग थे उस दिन, 2 नहीं होंगे 6 लोग होंगे उस दिन। रात को आऊँगा जब मैं 2 बजे, तब मेरे साथ 2 लोग नहीं होंगे, 6 लोग होंगे। तू दरवाज़ा नहीं खोलेगा? और फिर वो बोलता चाचा जी आप ज़्यादा बुरा मानेंगे। मैंने कहा बुरा नहीं मानूँ तो तेरी आरती उतारूँ क्या? तुझे जानता था मेरे साथ जो लोग 2 लोग आए थे वो कौन थे? क्या मायने रखते हैं वो मेरे लिए? मैं कह के आया था कि मेरे रिश्तेदार का घर है, मैं वहाँ चलते हैं, चलो चाय पिला के लाते हैं सर।
और तूने दरवाजा नहीं खोला। तो उस दिन पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, मुझे याद भी नहीं, कुल मिला के बहुत कुछ बोला मैंने। और वो दिन शायद दोस्त मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो दिन मेरी सफलता का कारण बन गया। वो चैलेंज जो उसको दिया, वो चैलेंज मैंने मुट्ठी बांध ली, संकल्प ले लिया। क्योंकि अगर मैं डायमंड नहीं बनता, यहाँ सफल नहीं होता, तो वो बंदे से मैं आँख कैसे मिलाता। वो भी कहीं शादी समारोह में मिलता तो कहता, क्यों चाचा जी क्या हुआ, बोलता नहीं बोलता। तो वो कारण बन गया दोस्त। इसकी वजह से मैंने इस बिजनेस में सफलता का संकल्प ले लिया। अब कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे डायमंड बनना ही है। मैं अपनी सफलता का श्रेय उसी शख्स को देना चाहूँगा सबसे ज़्यादा। अगर मैं डायमंड बना दोस्त, तो सिर्फ उसी शख्स की वजह से। अगर वो वाकया नहीं होता मेरे साथ, तो शायद मैं कहीं रुक जाता, कहीं मैं आलस में आ जाता, कहीं कोई मौसम मुझे रोक लेता, कहीं कोई चैलेंज मुझे रोक लेता। लेकिन जब जब कोई चैलेंज आया, जब जब कोई चीज़ सामने आड़े आई, तो मुझे वो शख्स याद आ गया। उस शख्स की वजह से मैं दूनी ताकत से इस काम को करता चला गया दोस्त। तो मैं रोज़ धन्यवाद देता हूँ उसी शख्स को। ऐसे शख्स अगर आपको मिलते हैं ना दोस्त, बहुत कीमती हैं ये, इनको जाया नहीं करना। ये आपकी सफलता का कारण बनेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्त कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि हमारा कुछ लगता नहीं है। इस बिजनेस को करने में कोई लॉस नहीं है, और इस बिजनेस को करने में कोई हमारा बॉस नहीं है। और हम लोगों को आदत होती है या तो लॉस के डर से काम करते हैं, या फिर बॉस के डर से काम करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में दोनों में से कोई नहीं होता। तो इस बिजनेस को करने के लिए कोई एक बहाना चाहिए होता है, कोई एक कारण चाहिए होता है। और ये कारण मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण है। कई लोग इस बिजनेस को दिखाते हैं तो इन ऐसे लोगों से डरते हैं। डरने का नहीं है। यही लोग आपकी सफलता का कारण बनेंगे। यही लोग आपसे वो करवा देंगे जो शायद आप करना नहीं चाहते। एक वाकया और मैं बताना चाहता हूँ। एक मामा जी है हमारे, वो एक शादी में मिलते हैं और पूछते हैं कि स्वराज आपका दुकान कैसा चल रहा है। मैं कहा, मामा जी बढ़िया चल रहा है। और हमने सुना है कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी काम कर रहे हो, वो दो जोड़ने वाली में भी काम कर रहे हो। मैं कहा हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो कहते हैं मुझे स्वराज तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या कर रहे हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, पीएचडी हो, और आप इतने पढ़े लिखे होकर के ऐसा काम कर रहे हो, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने उनको बोला मामा जी अब तो आप लेट हो गए। ऐसा जवाब सुन के वो चौंके। उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने पूछा मामा जी आप एक बात बताओ, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम बताइए। कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि जिस कंपनी का आपको नाम भी नहीं मालूम, वो कंपनी कैसी होगी ये मालूम होगा आपको। तो ये ऐसा जवाब सुन के वो चौंके। फिर मैंने दूसरी बात पूछी कि आप कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, समझदार हो। इधर तो आप मुझे समझदार बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इधर बेवकूफ़ बताना चाह रहे हो। तो आप सोच के बताओ कि मैं समझदार हूँ कि बेवकूफ़ हूँ। या तो मैं समझदार हूँ तो बेवकूफ़ नहीं हो सकता, अगर बेवकूफ़ हूँ तो समझदार नहीं हो सकता। आप दोनों बातें कैसे बोल रहे हो। और तीसरी बात, मामा जी आप आशीर्वाद दो हमें कि आपका ये भांजा आपका नाम रोशन कर दे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दे। मैं ये नहीं कह रहा आप ज्वाइन करो, मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ कि मुझे सफलता का आशीर्वाद दो आप। तो ऐसा जवाब सुन के वो चौंके। उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसा काम है, ऐसी बात है तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो दोस्त मैं इस वाकया से ये मैसेज आता है कि लोगों की गलती नहीं है, समस्या ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है। लोग नादान हैं, लोग नासमझ हैं। वो नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं, किस लाइन को कह रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म को कह रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वो जानते नहीं हैं, वो समझते नहीं हैं। उनकी हो सकता है उम्र होगी 55 साल, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो बच्चे हैं, बच्चे। हमें उनको बताना पड़ेगा। हम उम्र में कम हो सकते हैं,
लेकिन इस बिजनेस की ताकत हमारा बताना हमारा फर्ज बनता है। शायद हमारे माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने एजुकेशन ली है, उसका ये प्रमाण हो सकता है कि हम अपने से बड़े लोगों को भी विजन क्लियर कराएं, ढेर सारे लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाएं। आज का समय बदलता हुआ समय है दोस्त, है ना। जो चीजें हर आदमी जानता है, हर आदमी कर रहा है, उस काम को करने में क्या मिलेगा, क्या अचीवमेंट पाएंगे आप? जो हर घर में काम किया जा रहा है, उस घर काम में क्या मिलेगा दोस्त? काम में वही मिलेगा जो काम नया है, जो आने वाले कल का है। गुजरे हुए कल के काम को करने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें वो काम करना पड़ेगा जो आने वाले कल का काम है। और सौभाग्य की बात है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नए जमाने का नया प्रोफेशन है दोस्त। ये प्रोफेशन आने वाले कल का है। अगर ये प्रोफेशन में हम आ गए और हमने वो कर दिया जो हमें करना चाहिए, तो दोस्त इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि शायद आप और हम और कोई और विश्वास नहीं कर पाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म। एक बात मैंने सुनी थी दोस्त, कि कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ से भरोसा नहीं है तो वो काम करना नहीं, किसी को कराना नहीं, किसी को जोड़ना नहीं। अगर आपको यहाँ से भरोसा है तो किसी को छोड़ना भी नहीं, छोड़ना नहीं। तो जब तक मुझे इस बिजनेस की पावर का पता नहीं था, जब तक मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं थी, तब मैं खुद बच रहा था, मैं खुद करना नहीं चाह रहा था, मैं दूसरों को भी मना कर रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस के बारे में मुझे पता चल गया ना, तो दोस्त फिर मैंने एक को भी छोड़ा नहीं, एक को भी छोड़ा नहीं। जो भी मेरे सामने आता चला गया, उसको मैं अंदर लेता चला गया। तो दोस्तों, अंत में एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद दें। शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, या हमारे परिवार में हमारी माताओं बहनों ने जो व्रत रखे हैं, शायद उसका प्रताप रहा होगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिल गया, है ना। और इसको छोड़ना नहीं दोस्त, चूकना नहीं, चूकना नहीं। ये बिजनेस बहुत पावरफुल है, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। और मुश्किल और आसान कुछ होता नहीं है। जो चीज़ें हमने सीखा नहीं है वो मुश्किल होता है, और जो चीज़ हम सीख लेते हैं वही आसान बन जाता है। अगर आप पानी में तैरना सीखा नहीं है आपने, तो पानी में तैरना बहुत मुश्किल है, आप तैर नहीं सकते। लेकिन अगर हम कुछ प्रयास करके अगर वो पानी में तैरना सीख लेते हैं, तो फिर पानी में कूदने में देर नहीं लगती। याद करो, जब हम बचपन में बटन लगाने में दिक्कत थी, हम बटन लगाना नहीं जानते थे, हमारे माँ बाप बटन लगाते थे। ये बटन लगाना भी मुश्किल था उस समय, लेकिन जब सीख लिया। अब ऐसे ही कभी कभी ये बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, शायद मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन काम काम को सिखा देता है ना। जैसी संगत वैसी रंगत। हम ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं तो धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं, और जो काम हमें मुश्किल लगता है एक दिन वही आसान हो जाता है ना। तो कोई भी शख्स अपने आप को नाकाबिल नहीं समझना, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आपका अंगूठे का निशान इस दुनिया में किसी से मैच नहीं करता। आपके अंदर जो ईश्वर ने काबिलियत दे के भेजा है, वो काबिलियत सेम टू सेम किसी और को दे के नहीं भेजी है। तो ये मुझे लगता है ये हमारा और आपका दायित्व है कि ईश्वर ने जो हमें काबिलियत दे के भेजी है, उसका हम यूज करें, उसका हम प्रयोग करें, और अपनी और लोगों की ज़िंदगी बदलने में उसको झोंक दें, है ना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस काम को हल्के में नहीं लेना दोस्त। वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ मज़ा आया, या काम की बात लगी, तो इसको शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और आपने मुझे मौका दिया बात करने का, आपसे बात करके मुझे भी बहुत आनंद आया, मज़ा आया। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।